Hey guys, welcome back to my channel, and today I am taking you along with my US biometric visa interview in Chennai. So I am applying for my studies in US. उसके लिए F1 type visa होता है, and if you are going there for tourism purpose तो उसके लिए B1 and B2 visa होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने चाहिए, वहाँ US बायोमेट्रिक चेन्नई काउंसिलेट में वहाँ रूल्स क्या क्या है, या अगर आप दूसरे काउंसिलेट भी जा रहे हो तो वहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड उसके बाद पूरे बायोमेट्रिक वीज़ा का एक्सपीरियंस क्या था, जो मिस्टेक मैंने की वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, एंड व्हाट आर द एट इम्पोर्टेंस ऑफ DS-160। उसके बेसिस पे आपका वीज़ा आगे अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था बायोमेट्रिक का, कि वहाँ जाके पूरी प्रोसेस कैसी हुई, क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके गई थी, क्या मैंने प्रिपेयर किया था, वो मैं सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी आगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये सब बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मुझे यूट्यूब पे सर्च करके लोगों से पूछ के सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने गैदर किया था कि कब क्या कैसे करना होता है, इस प्रोसेस के बाद ये करना होता है। तो मैं शॉर्टली आपको प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा मेजरली। सो फर्स्ट, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूएस फॉर स्टडीज़ तो आपके दो अपॉइंटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका यूएस बायोमेट्रिक होता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी चेन्नई में, एंड सेकेंड मेरी जो इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट थी विच इज़ इन हैदराबाद। और मेरे दोनों अपॉइंटमेंट के बीच में 10 डेज का गैप था। मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके अपॉइंटमेंट में इतना गैप था नहीं, मतलब 2-3 दिन में उनकी सेकेंड अपॉइंटमेंट थी, बट मेरे इसमें बहुत ज़्यादा गैप था। मुझे अपॉइंटमेंट भी 5 महीने बाद मिली थी। सो आई वॉज हैप्पी कि फाइनली मिल तो गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और मेरे DS-160 का भी एक इशू हुआ था बीच में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था और कैसे मैं स्कैम करते करते बच गई। मतलब मेरे साथ स्कैम होने वाला था और मैं उससे बच गई, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो I-20 चाहिए। वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, वही आपको I-20 देंगे। और वो जो I-20 पे नंबर होता है उसी से आप आपका DS-160 आगे फिल करोगे। तो डिस्क्लेमर, DS-160 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे आपका वीज़ा, उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, आपके ट्रैवल डेट्स, आपका पर्पस, आपके प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, वहाँ पे सब मेंशन करना होता है कि आप कौन से कंट्री में पहले जाके आए हो। उसके बेसिस पे आपका वीज़ा आगे फिक्स होता है कि आपको मिलेगा या नहीं। सो DS-160 बहुत केयरफुली फिल करना, 2-3 बार उसे चेक कर लेना अगर आपने अभी तक आपका DS-160 फिल नहीं किया है तो। और वो वेबसाइट भी बार बार क्रैश होती है, तो उसका जो आईडी होता है ऊपर उसे सेव कर लेना। एंड 160 फिल करने के बाद यू हैव टू पे योर वीज़ा फीस। आपको US ट्रैवल डॉट की जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रोफाइल बनानी होगी, वहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे पासपोर्ट नंबर, योर नेम, और भी DS-160 का नंबर मेन। वो सब फिल करने के बाद यू हैव टू पे, जो उनका 16K समथिंग अराउंड कुछ होता है INR में। वो पे करने के बाद आप अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर सकते हो, और उसे बुक करने के लिए 3 to 6 मंथ का भी टाइम लग सकता है। मुझे खुद 5 महीने लगे थे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, और उसके लिए थोड़ा इशू भी आया था। आई वोंट से इशू था, बट थोड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे पता नहीं था कैसे डील करना है उसके साथ। तो मैं आपको बताऊंगी आगे कि वो क्या प्रॉब्लम थी। सबसे फर्स्ट तो अगर आपका अपनी वीज़ा फीस भर ली, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अभी आपको सिविक्स फी पे करनी है विच इज़ अराउंड 35 to 36K। डिपेंड्स कि आप कब अप्लाई कर रहे हो और तब है क्या। लाइक लास्ट जो फीस थी वो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए थी, और अभी जो सेकेंड फीस है सिविक्स फी, ये होती है अब वीज़ा मिलने के लिए, जो ये मुझे पहले पता नहीं था कि पहले कौन सी फीस भरनी होती है, क्या करना होता है। मुझे बहुत रिसर्च करके लोगों से पूछ के फिर पता चला था। लाइक फर्स्ट यू हैव टू गेट योर I-20, then you have to fill your DS-160, then you have to pay your visa fees, and then get your appointment and then civics fee। ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो फिर उसके बाद आपको आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और यू हैव टू गो फॉर योर अपॉइंटमेंट। एंड तो फिर अभी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने हैं। तो फर्स्ट इज योर पासपोर्ट विच इज़ मैंडेटरी।
देन यू हैव टू गेट योर DS-160 का कंफर्मेशन वाला पेज। लाइक पूरा DS-160 प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंफर्मेशन पेज की कंफर्म हो गया, अभी जो QR कोड होता है उसे स्कैन करने वाला। तो यहाँ पे जो मेरा इशू था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी 5 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिली है, तो हुआ क्या, जो अपने DS-160 के ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर अपॉइंटमेंट लेटर पे आता है मिलने के बाद। और मेरा आई हैव टू सपोज टू गो इन फॉल इनटेक विच इज सितंबर टू मिड नवंबर। कि यूएस में 2.5 मंथ के सेमेस्टर होते हैं, जैसे अपने इंडिया में 4 to 6 मंथ के सेमेस्टर्स होते, तो वहाँ 2 to 3 मंथ्स का ही सेमेस्टर होता है एक। सो मुझे सितंबर टू नवंबर के इनटेक में जाना था, बट मुझे अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिली, वो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था तब तक, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेट मिली, तो उस वजह से मेरे जो DS-160 में ट्रैवल डेट्स थे वो सितंबर टू नवंबर वाले थे, बट अभी मैं जा रही हूँ विंटर इनटेक के लिए विच इज़ जनवरी टू मार्च। अभी मैं जाऊँगी जिसके लिए, वहाँ पे वो डेट्स अलग थे, एंड DS-160 के बेसिस पे ही तुम्हारा वीज़ा कंफर्म होता है कि तुम्हें मिलेगा या नहीं। तो मेरा जब अपॉइंटमेंट लेटर आया उसके ऊपर पुराना DS-160 का नंबर था, और मैंने दूसरा DS-160 फिल कर लिया था न्यू ट्रैवल डेट्स के साथ। बट मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा DS-160 लेके जाना चाहिए, न्यू या ओल्ड, जो वो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, उसने मुझे बताया कि उसके पास एक एजेंट है, यह मेरे साथ स्कैम हुआ था। उसने मुझे बताया उसके पास एक एजेंट है, और उस एजेंट का उसका भी सेम प्रॉब्लम आया था, उसने 5K पे किए थे एजेंट को, और उसने ये जो डेट वाली प्रॉब्लम है कि जो नंबर चेंज करना था न्यू DS-160 फिल करने के बाद जो न्यू नंबर आया था, वो उसके एजेंट ने सॉल्व करके दिया। मुझे वहीं पे लगा कि थोड़ा सा फिशी कुछ तो है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सुना नहीं था कि 5,000 रुपये लेके एजेंट उसका नंबर ID DS-160 का चेंज करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने थोड़ा सर्च किया। मुझे पता चला कि अगर आपको ऐसी कुछ इशू है तो यू कैन रेज योर क्यूरी। तो वो मैंने क्यूरी रेज की, जो जहाँ पे हम अपना यूएस का ट्रैवल का जो प्रोफाइल बनाते अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, वहाँ पे यू कैन एक्चुअली रेज योर क्यूरी एंड आस्क कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो उस क्यूरी में मैंने बताया प्रॉपरली कि मेरे ट्रैवल डेट्स चेंज हो गए हैं, जो डेट है उसकी, मेरे ओल्ड DS-160 में वो नंबर था, बट अभी मेरे डेट्स चेंज होने की वजह से मेरा न्यू DS-160 का नंबर है। मेरा न्यू DS-160 का नंबर है, वो मुझे मेरे एप्लीकेशन पे चाहिए। वो स्कैम वो तो क्लियर हो गया था, उसने जो मैंने क्यूरी रेज की थी उसमें उन्होंने मुझे ठीक से बता दिया था कि क्या क्या प्रोसेस है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी दोपहर में 3 बजे, और मैं वहाँ अराउंड 2:15 पहुँच गई थी। एंड तुम्हें थोड़ा लेट भी हो जाता है तो भी इतनी कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, वो तुम्हें अंदर एंट्री दे देते हैं। एंड मेन थिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे तुम फ़ोन अलाउड नहीं होते कोई भी काउंसलेट में, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कोई भी काउंसलेट में फ़ोन अलाउड नहीं होते दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, बायोमेट्रिक भी और इंटरव्यू वाले भी, किसी में फ़ोन अलाउड नहीं होते। और आई गेस मुंबई वाले काउंसलेट में वहाँ लॉकर्स होते जहाँ तुम तुम्हारा सामान रख सकते हो, बट चेन्नई में ऐसा कुछ था नहीं। अगर तुम अकेले जा रहे हो, जैसे मैं अकेली गई थी, तो मैंने मेरा फ़ोन और जो भी सब सामान था वो होटल के रिसेप्शन पे रख दिया था, और बाकी लोगों ने जो उनके साथ आए थे वो बाहर उनके पास उन्होंने दे दिया था। अंदर तुम्हें फ़ोन, ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, लेदर बेल्ट्स ये अलाउड नहीं होता, वो वहाँ पे पूरा चेक करते हैं। तो ये सब वहाँ पे बिल्कुल लेके ही मत जाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो DS-160 लेके जाना है। वो तो मेन है ही, फिर I-20, देन पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सिविक्स फी ID जो पे किया है उसकी रिसीट्स पे की है। ये इनसे मतलब 3 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा तुम्हें कुछ मांगेंगे नहीं, और सिविक्स फी रिसिप्ट रख लेना साथ में फॉर सेफर रीज़न। इसके अलावा बायोमेट्रिक में तो कुछ कभी मांगते नहीं। तो चेन्नई के काउंसलेट में ये है कि यू हैव टू एंटर, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और वो वहाँ पे चेक करते तुम्हारे अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, एंड वो 1.30 आवर्स पहले तुम्हारे अपॉइंटमेंट के तुम्हें अंदर जाने देते हैं। और जो भी फाइल तुम कैरी करोगे वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, तभी वो तुम्हें अंदर जाने के लिए अलाउड करेंगे। एंड चेन्नई में ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर पे यू हैव टू
फर्स्ट एंटर एंड देन फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ एक छोटा रूम है, वहाँ हमें 15 से 20 मिनट वेट करना होगा और उसके बाद फिर अगले फ्लोर पे जाना है। वेट करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट काउंटर पे 2 लोग होंगे, वो चेक करेंगे तुम्हारा पासपोर्ट सही है, अपॉइंटमेंट लेटर पे जो नंबर है वो सही है, वो सब चेक करने के बाद फिर तुम्हारी सिक्योरिटी की लाइन होगी, वहाँ पे तुम्हारा पूरा सामान चेक होगा एंड उसके बाद वहाँ पे सेकंड काउंटर पे तुम्हें बताना होगा कि दो DS-160 हमने कैरी की है, उसमें ये ओल्ड है और ये न्यू है और वो वहीं पे मैन्युअली चेंज करके देते हैं DS-160 का नंबर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो सेकंड काउंटर पे जाके उन्हें वैसे स्पेसिफिक मेंशन करके बताना है, वो मैन्युअली 1 मिनट में करके देते हैं। एंड लास्ट यू हैव टू स्टैंड इन द लाइन, वहाँ पे जो ऑफिसर्स है वो वहाँ पे बैठे होते हैं एंड तुम यहाँ पे खड़े होते हो। सो फॉर यूरोपियन वीज़ा इट्स जनरली यू हैव टू सिट एंड वहाँ पे वीडियो कॉल पे चलता है। वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस था और ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्टैंडिंग में ही पूरा काम होता है, मतलब वो तुम्हारे जब तुम्हारा नंबर आएगा रो में तो यू हैव टू गो देयर एंड वो I-20 लेते हैं, DS-160 लेते हैं और पासपोर्ट ही 3 चीज़ें लेते हैं। वो सबमिट कुछ नहीं करते उनके पास, वो स्कैन करते हैं वहाँ पे और चेक करते कि क्या क्या है। बस तुम्हें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स देने होंगे 4 फिंगर्स के एंड देन फॉर थंब एंड वन फोटोग्राफ लेते हैं। बस वहाँ पे बायोमेट्रिक इज अबाउट दिस 2 थिंग्स, फोटोग्राफ्स लेंगे और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होगा और वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कि क्यों जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो, कौन सा वीज़ा टाइप है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछते नहीं है और यहाँ के क्वेश्चंस का कोई अफेक्ट होगा नहीं तुम्हारे वीज़ा के ऊपर, वो रिजेक्ट होगा या अप्रूव जो भी होगा वो मेन तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम ही होगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हो गए, फोटोग्राफ हो गया और वो तुम्हारे DS-160 पे स्टैम्प करते हैं। वो स्टैम्प वही पेपर तुम्हें से तुम्हारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी इंटरव्यू वाली वहाँ पे कैरी करना है। सो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे संभाल के रखना है। एंड पासपोर्ट के पीछे वो स्टिकर जो लगाते हैं वो पासपोर्ट का भी ठीक से रखना है, वो स्टिकर का जो स्कैन है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही मुझे आई गेस में क्यों मैं 1 घंटा थी और बहुत ज़्यादा धूप थी वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, तुम अंदर भी होते हो फिर भी वहाँ पे AC वगैरह कुछ ऑन नहीं होता, तो यू हैव टू कैरी योर वाटर बॉटल क्योंकि लाइन में बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है। लाइक मुझे 1 घंटा 45 मिनट्स तो मैं लाइन में खड़ी थी और जो प्रोसेस थी ऑफिसर के साथ वो 1 या 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं वहाँ पे। वो होने के बाद फिर मेरा पूरा काम हो गया, उन्होंने बोला कि ये जो DS-160 है वो साथ में कैरी करना जब अपॉइंटमेंट होगी मेन इंटरव्यू वाली तब। बस ये होने के बाद मेरा काम हो गया वहाँ का। तो सो दैट्स इट, यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस बायोमेट्रिक का कैसा था। जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप मत करना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, मेरी अपॉइंटमेंट हो जाएगी जब इंटरव्यू वाली, तो वो भी देखने के लिए स्टे ट्यून।